दोस्तों, मोहब्बत तो होती है, लेकिन क्या मोहब्बत उम्र का पड़ाव नहीं देखती है? क्या कोई मोहब्बत ये नहीं देखती है कि सामने जिससे मोहब्बत कर रहे हो आप, जिससे प्यार कर रहे हो, वो आपका हम उम्र है या नहीं? लेकिन कई बार मोहब्बत ऐसा नहीं सोचती है, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की नई सच्ची क्राइम कथा के साथ। ये क्राइम कथा एक ऐसे जगह से जुड़ी हुई है, 2 जगह से इसका कनेक्शन। एक कनेक्शन तो यूँ मान सकते हैं कि श्री गंगानगर से और फिर दूसरा कनेक्शन अमृतसर से। उस वक़्त ये श्री गंगानगर में भी काफ़ी चर्चाओं का विषय बनी थी, जब ये घटना आई थी, क्योंकि उनके काफ़ी रिलेटिव है, जो यहाँ रह रहे हैं, श्री गंगानगर। लेकिन ये जो घटना हुई वो अमृतसर की। 50 साल की एक महिला, जी हाँ, 50 साल की एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है। बाज़ार में उसे आज एक फ्रिज लेके आना है। घर का सारा कामकाज वो खुद करती हैं, क्योंकि उसके पति हैं, वो धंधे में व्यस्त रहते हैं। वो किसी से लिफ्ट माँगती है, तो एक 70 वर्षीय एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम अमर सिंह, वो अपनी गाड़ी लेकर के उधर से जा रहे हैं और 50 वर्षीय महिला, जिसका नाम बलविंदर, बलविंदर हाथ का इशारा करती हैं और कहती है कि क्या मुझे आप यहाँ ले चलोगे? तो अमर सिंह कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल मैं आपको यहाँ ले चलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए। अब यहाँ पे 70 साल का कोई व्यक्ति होगा, तो उस पर तो कोई भी विश्वास कर सकता है कि वह 70 साल का व्यक्ति है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब रास्ते में दोनों के बीच में बात होती है, बलविंदर और अमर सिंह के बीच में बातें होती है। बलविंदर कहती है कि आप कैसे हो, कहाँ से हो? बताया जाता है कि मैं यहाँ से हूँ। आपकी सेहत अच्छी है? बोले हाँ, सेहत अच्छी है। मैं फ्रिज लेने जा रही हूँ। गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो मुझे फ्रिज की आवश्यकता है, तो मैं फ्रिज लेने जा रही हूँ। इधर जो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो व्यक्ति भी उधर ही जा रहा था। तो बोला कि मेरा एक जानकार है, मैं आपको वहाँ से फ्रिज है जो दिला देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ चल लूँगा। इस पे वो महिला खुश हो जाती है। अब महिला उसके अंदर पहुँचती है, पीछे-पीछे 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, वो भी उसके पीछे आता है। अब लोगों ने ये सोचा होगा कि बाप और बेटी का रिश्ता है। जैसे ही अंदर जाते हैं तो फ्रिज को देखने की कोशिश की जा रही है। अब महिला को फ्रिज पसंद आता है, जिसकी रेट 20,000 रुपये लगभग थी, लेकिन उसके पास रुपए 15,000 थे। तो साथ में जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है कि घबराओ मत, तुम ये ले लो, पैसे नहीं है तो मैं दे दूँगा। इस बात से वो महिला और भी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद में वो महिला उस फ्रिज को सिलेक्ट करती है, 15,000 अपने पास से देती हैं और 5,000 रुपये जो 70 वर्षीय बुजुर्ग है वो दे देता है। दुकान वाले हैं, वो सब ये सोच कर के हैरान नहीं थे, बल्कि खुश थे कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, शायद इन्हीं के रिश्तेदार में है, या तो बाप होगा या चाचा, ताऊ, जो भी होगा, वो इसको फ्रिज दिला रहे हैं। अब उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये इसके लिए गैर है, ये पता ही नहीं है, अभी चंद मिनट पहले ही इसकी महिला की मुलाकात इसके साथ हुई है और इस मुलाकात के बाद में ये आगे की कार्रवाई है, जो क्या है, क्या नहीं है, ये यहाँ तक पहुँच गई है कि भई इसको फ्रिज भी दिलाना है। अब बात थी कि महिला के घर तक उस फ्रिज को ले जाया कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा? ये बड़े सबसे बड़ी समस्या थी। यहाँ पर भी 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति एक टैक्सी करता है, उसको भाड़ा, किराया जो होता है वो अपने पास से देता है, वो फ्रिज डलवाता है और कहता है कि अब आप भी इस टैक्सी में बैठ जाओ और आप आराम से चले जाओ। अब 70 वर्षीय जो बुजुर्ग होता है वो उनके घर का एड्रेस पता सब ले लेता है और महिला भी उसको दे देती है। अब बुजुर्ग व्यक्ति अपने रास्ते, 50 वर्ष की महिला अपने रास्ते। अब 2-3 दिन गुज़रते हैं, फ्रिज आता है, उसके हस्बैंड है जो पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ? तुम तो 15,000 रुपए लेके गई थी, लेकिन ये तो 20,000 का है। बोले एक बाबा जी मिल गए थे, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी और उन्होंने टैक्सी भेज दी, तो उनको हमने पैसे वापस कुछ समय में कर देने हैं। तो वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। उसका पति भी जो 55 वर्षीय है, वो सैटिस्फाई हो जाता है। 2-3 दिन बाद में अचानक वही गाड़ी आकर के महिला के गेट के बाहर रुकती है। महिला देखती है कि ये तो वही बाबा जी हैं, जिस बाबा जी ने हमें फ्रिज दिलवाया था। अब बातें सब समझ में आ चुकी थी कि भाई ये पता नहीं कैसे आए हैं, कैसे नहीं आए।
लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरता है, सबसे मिलता है। उसके पति भी उसके घर थे। पति कहते हैं कि मुझे काम पे जाना है, आप लोग चाय पानी पीजिए और मैं काम पे निकलता हूँ। क्योंकि 55 वर्षीय पति था, वो इस बात को लेकर के सैटिस्फाई था कि ये 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति है और ये इसके बेटी की उम्र है, तो चाय पानी पिएगा, बेचारा चल जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो चाय पानी पीते हैं, बातें चलती है, सब कुछ अच्छा चलता है और हर दूसरे तीसरे दिन अब 70 वर्षीय जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो उस महिला के घर आता है। एक परिवार की तरह सदस्य मान लेते हैं और इधर उसका पति यह सोचता है कि बूढ़ा व्यक्ति है, जब घर पे मन नहीं लगता तब ये आ जाता है, इसके साथ बस हमारे परिवार के साथ प्रेम हो चुका है और चाय पानी पी के चला जाता है। तो वो भी इतना सीरियस नहीं लेते, आस पड़ोस वाले वो भी सीरियस नहीं लेते, सब कुछ सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महज 10 दिन के बाद में उन दोनों को एहसास होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। महिला को भी ये फील होता है। अब इधर 70 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो उस महिला को कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। महिला कहती है कि जी बताएं। बोले मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको कुछ बताऊं। महिला के दिमाग में भी यही चल रहा था। महिला कहती है कि आप बिंदास मुझे निसंकोच बातें बताएं, आप चिंता न करें। अब बुजुर्ग व्यक्ति को हिम्मत मिल जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपको अब पसंद करने लगा हूँ, मैं आपको प्रेम करने लगा हूँ, मुझे आपसे बातें करना, मुझे आपके साथ बैठना, आपके हाथ की चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो महिला भी कहती है कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप क्या सोचोगे। अब दोनों तरफ से बातें क्लियर हो चुकी थी, सब कुछ सही था। उस दिन अलविदा लेते हैं और अलविदा लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं था कि इनकी जो मुलाकात है वो मुलाकात यहाँ तक पहुँचेगी। दूसरे दिन फिर बुजुर्ग व्यक्ति वापस आते हैं। उसके हस्बैंड निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठ जाते हैं 2 मिनट और फिर वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति रोज आता। सुबह का उसका चक्र एकदम फिक्स था कि 9-10 बजे वो उनके घर आएगा, चाय पानी पिएगा, फिर निकल जाएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है तो उस पर इतना कोई शक नहीं करता। अब सब कुछ बातें सही चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब आज उनके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होना था। अब कौन कहता है दोस्तों कि 70 साल का व्यक्ति शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। अब 50 साल की महिला और ये दोनों शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, ये बहुत नजदीक आते हैं। और वो उस दिन उनके घर से नहीं जाता, वो कार बाहर खड़ी है। आज पड़ोसी भी सोच रहे हैं कि आज ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी क्या हो चुका है, ताऊ जी आज घर से ही नहीं निकल रहे, क्या प्रॉब्लम है। तो 50 साल की महिला कहती है कि अभी आप जाओ, काफी लेट हो चुके हो, लोग गलत सोचेंगे। उस दिन वो 3 से 4 बार आपस में मिल चुके थे। अब जाने का वक्त था, जा रहे थे। अब ये सिलसिला महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दूसरे से करीब आना, पास बातें करना, ये बहुत अच्छा लगता, प्रेम हो चुका था। अब यहाँ पर 50 साल का 55 वर्षीय जो उनका पति था, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब लोग बातें कर रहे थे कि यार ये बूढ़ा व्यक्ति क्यों आता है, क्या वजह है। अब जो उसका पति था वो अपनी पत्नी से कहता है कि भाई ये आना नहीं चाहिए, अब कम हो जाना चाहिए। ये आता है 4-4 5-5 घंटे यहीं रहता है, पहले चाय पीता था, अब यहाँ खाना खाने तक सीमित हो गया है। अब बातें यहाँ तक हो चुकी थी कि उसके पति को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी। अब इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे, प्रेमी और प्रेमिका। तो वो पत्नी औरत कहती है कि मेरे पति को शक हो गया है, मेरा पति अब तुम्हारा आना या नहीं नहीं चाहते, उन्हें अजीब लगता है, अब क्या करें, इस बात से कैसे छुटकारा पाएं। अब यहाँ पे हत्या की प्लानिंग शुरू होती है। 70 वर्षीय जो बुजुर्ग होता है वो उस योजना में साथ होता है। वो एक षड्यंत्र मिलाते हैं और षड्यंत्र बनाने के बाद में उस पति की षड्यंत्र के मुताबिक हत्या कर दी जाती है। उसका तकिए से दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जैसे ही वो निकलते हैं तो कहते हैं कि बाबा जी आज जल्दी जा रहे हो कि नहीं नहीं बस मैं तो ऐसे ही आया था। आधे घंटे बाद में रोने की आवाज़ें वहाँ से शुरू हो जाती है कि वह अचानक क्या हुआ क्या हुआ। पड़ोसियों को कुछ शक था कि आज बूढ़ा था, वो कुछ जल्दबाजी में था। रिश्तेदार भी आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ क्या नहीं। अंतिम संस्कार से पहले पुलिस में रपट दी जाती है कि भाई हमें शक है, इसका पीएम करवाएं। जब पीएम रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि इसका
जो जाना नेचुरल नहीं है बल्कि इसका सांस रोका गया है, तब ये गया है। दम घुटने की वजह से इसका पति मर गया है। पुलिस उन पत्नी को गिरफ्तार करती है, सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में ये सामने आता है कि भाई 70 वर्षीय प्रेमी के साथ मिलकर के उसने इस बात को अंजाम दे दिया था, तो उन्हें कानून के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मोहब्बत उम्र का गैप नहीं देखती, कभी भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन सावचेत रहें, सतर्क रहें। मिलेंगे एक नई क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।